भगवान भोलेनाथ की। हमारे कुछ भाई बहनें यहाँ सामने बैठे हैं, पीछे देख रहे हैं। आप लोग इधर देखिए सामने, क्योंकि जब तक हमारे तरफ देखकर मन को यहाँ नहीं लाएंगे तब तक हमारी बातें कुछ भी समझ में नहीं आएंगी आपको। इसलिए सब लोग ध्यान से सुनिए। सभी विद्यार्थी सफलता पाना चाहते हैं। बताइए कौन कौन चाहता है सफलता पाना? लोग चाहते हैं। लेकिन सफलता इससे नहीं मिलेगी। हाथ उठा के उधर देख रहे हैं, नीचे कर लीजिए हाथ। ये बताना हमारा काम है, हमारा काम था बताना। हम तो आपको बताइए इधर मन को लाइए, लेकिन हमको तो पता है जो सफलता पाना चाहता है वही मन को एकाग्र करेगा, मन को यहाँ लाएगा। विद्यार्थी कौन सा ऐसा काम करें जिससे आसानी से सफलता मिले, और केवल सफलता न मिले बल्कि सफलता कदम चूमे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले छोटी छोटी सफलताएं पाना सीखें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। लेकिन छोटे लक्ष्य को छोटा न समझें, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जितना भी मेहनत करना पड़े करें। यह व्रत कर लें कि कामयाबी हासिल करनी है तो निश्चित रूप से कामयाबी हासिल होगी। आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अगर हम ऐसा व्रत कर लिए, प्रतिज्ञा कर लिए, व्रत का अर्थ केवल ये नहीं होता दिन भर भूखे रह जाएं। ये व्रत भी करना चाहिए सप्ताह महीने में एक बार, क्योंकि मशीन को भी आराम चाहिए ना। लेकिन व्रत केवल इसको ही नहीं कहते हैं। व्रत ये कहते हैं कि अपने जीवन में हम लोग सुंदर प्रतिज्ञा करें। तो जब आप लोग ऐसा व्रत कर लेंगे, हमें कामयाबी हासिल करनी है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आप लोगों को अपनी बात बता रही हूँ, कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ। मैं स्वयं अपनी बात बता रही हूँ। ध्यान से सुनिए। जब मैं 4.5 वर्ष की थी तो हमारे पिताजी
रामकोला शहर में कथा कर रहे थे। हमारे घर से थोड़ी दूरी पर है। अब हमारे बाबा जी कथा श्रवण करने जा रहे थे। हमने कहा हम भी चलेंगे। उन्होंने कहा तुम क्यों चलोगी, तुम मत चलो। पर हमने जिद कर लिया, नहीं हम चलेंगे। गए और कथा 10-15 मिनट हम सुने, फिर घर आ गए। बहुत भीड़ थी, हजारों की संख्या में। हम पीछे ही बैठे थे, कथा सुन के घर चले गए। हम रास्ते में जब थे तब भी जो सुने थे वही हम मनन कर रहे थे, सोच रहे थे कैसे हमारे पिताजी कथा कह रहे हैं। फिर घर गए तो भी उस कथा को सोच रहे थे। फिर अपने बड़े पिताजी को जितना हम सुने थे सब सुना दिए और बोले हमको भी कथा करनी है पिताजी की तरह। वो बोले तुम कथा नहीं कर पाओगी, एक कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत कठिन है। हमने तो फिर जिद कर लिया, नहीं हमें कथा करनी ही है। हमें ले चल के मंच पे बिठा दीजिए, हम कह के आपको दिखाते हैं। फिर अगले दिन गए, मंच पर बैठे और जितना सुने थे सब कह दिए। भगवान की कृपा से, आप लोगों के प्यार दुलार आशीर्वाद से हम सब कह दिए और तभी से हम कथा कहना प्रारंभ कर दिए। हमने कथा को अपना लक्ष्य बनाया, इसलिए पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, उसे पूरा करें। तो आगे बढ़ने का मार्ग मिलता जाएगा अपने आप, उसको खोजना नहीं है। जब हम कर्म करेंगे और अपना लक्ष्य बनाएंगे तो अपने आप मार्ग मिलता जाएगा। बड़े लक्ष्य के भी जब हम छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करेंगे, बनाएंगे, तो बड़े लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर लेंगे। इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। जैसे रेस में दौड़ने वाला आदमी, रेस होता है ना, उसमें दौड़ा जाता है, उसमें दौड़ने वाला आदमी पहले क्या करता है आप लोगों को पता है? बताइए क्या करता है? पहले छोटी छोटी दौड़ लगाता है और फिर लगातार प्रैक्टिस करके एक लंबी दौड़ के लिए खुद को तैयार करके लंबी दौड़ भी ऐसे लगाता है, ऐसे निकाल लेता है जैसे कोई बालक किसी गाय के बछड़े का खुर का गड्ढा आसानी से पार कर जाता है। और सबसे जरूरी क्या है आप लोगों को पता है? नहीं पता है? गुरु का बात मानना। जो गुरु कहते हैं उसको मानना और गुरु से कभी छुपाव न करें, क्योंकि जो हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए
विवेक होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। वो गुरु से छुपाव करने से कभी पूरा नहीं होता है। गुरु से छुपाव करने से हमारे अंदर ज्ञान, अनुराग कैसे आएगा? क्योंकि कर्ण किसके पुत्र थे? कुंती माता के। कुंती पुत्र कर्ण एक बार परशुराम जी के पास विद्या सीखने के लिए गया, और परशुराम जी का क्या था पता है? केवल ब्राह्मणों को विद्या सिखाते थे और किसी को नहीं। झूठ बोल दिया और विद्या सीखने लगे। एक दिन अब विद्या पूरी ही हो गई थी लगभग। एक दिन परशुराम जी उसके जंघे पर सिर रख के सोए हुए थे। तब तक कोई कीड़ा आया और यहाँ पर काट लिया जंघे पर। उसमें से रक्त निकलने लगा। कर्ण ने सोचा कैसे गुरुदेव को जगाऊं, ठीक नहीं रहेगा, अब इनकी नींद पूरी नहीं हुई होगी, नहीं जगाऊंगा, और सहन कर लिया। लेकिन जब गरम गरम रक्त परशुराम जी की पीठ के नीचे गया, आँख खुली, बोली अरे ये क्या गरम गरम पीठ के नीचे है। देखे कर्ण के जंघे पर किसी कीड़े ने काट लिया है, रक्त निकल रहा है, रक्त बह रहा है। सोचे कोई ब्राह्मण ऐसे सहन तो नहीं कर सकता किसी कीड़े के काटने से। ये सहन कर लिया और तुरंत श्राप दे दिए। बोले कि तुमने हमसे झूठ बोला, झूठ बोलकर विद्या सीख रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जितनी विद्या तुमने हमसे सीखी, काम आने पर, समय आने पर कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए महाराज, गुरु से जो छुपाव करता है उसका कभी कल्याण नहीं होता। और अगर कोई बात हो तो गुरु से पूछना भी चाहिए, बताना चाहिए गुरु को। क्योंकि अगर हम गुरु से बताएंगे तो वो यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान निकालेंगे, कुछ प्रश्न है उसको बताएंगे। और बेकार के लोगों से हम लोग बताएंगे, लोग तो वैसे पूछ लेंगे और बाजार में हंस के उड़ा देंगे। इसलिए गुरु से कभी छुपाव नहीं करना चाहिए और मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए, मेहनत से। तो अवश्य अपने मंजिल तक व्यक्ति पहुंच ही जाएगा जब हम लोग कर्म करेंगे तो। आइए हम लोग एक भजन सुने और आप सभी लोग हमारे साथ में एक भजन प्रेम से ताली बजा करके गाइएगा।